नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर पेड़ से पेपर यानी कागज कैसे बनता है। देखिए, हमें और आपको भी ये तो पता ही है कि कागज यानी पेपर होता है वो बनता तो पेड़ से ही है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि आखिर इसे बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। आखिर इतना विशाल पेड़ पतले पन्नों में कैसे तब्दील हो जाता है, नहीं जानते ना? तो सबसे पहले शुरुआत होती है पेड़ के चुनाव से, क्योंकि हर एक पेड़ से पेपर नहीं बनाया जाता। सिर्फ उन्हीं पेड़ों के तनों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी लकड़ी में रेशा यानी कि फाइबर ज्यादा हो। यह फाइबर दरअसल सेलुलोज कंपाउंड होता है जो पेपर बनाने में अहम भूमिका निभाता है, और इस प्रकार की लकड़ी कुछ ही पेड़ों से मिलती है, जैसे कि बर्च, पॉपुलर या यूकलिप्टस आदि। तो इन्हीं कुछ पेड़ों का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है पेपर बनाने में। तो जंगलों में से इन पेड़ों को काट लिया जाता है और इनको मोटे मोटे रॉड टुकड़ों में काटकर ट्रकों में लोड करके सीधा भेज दिया जाता है पेपर की फैक्ट्री में। सबसे पहले इन बड़े बड़े टुकड़ों पर जो छाल होती है यानी जो तने की ऊपरी परत होती है उसे छीलकर निकाल दिया जाता है, जिससे कि ये टुकड़े बिल्कुल ही चिकने और सपाट हो जाते हैं। छाल को उतारने के बाद अब बारी आती है इन विशाल टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में काटने की। इसके लिए एक विशाल कटर द्वारा इन्हें काटा जाता है और जो चीज निकल कर आती है उन्हें वुड चिप्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वुड चिप्स में से फाइबर और लिग्निन को अलग किया जाता है, जिसके लिए इन्हें एक विशाल टैंक में डाल दिया जाता है जिसे कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। अगर आपने लिग्निन शब्द पहली बार सुना है तो आपको बता दें कि लिग्निन लकड़ी में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसके कारण ही लकड़ी में हार्डनेस आती है। तो उस हार्डनेस को खत्म करने के लिए ही एसिड्स द्वारा इसे लकड़ी से अलग किया जाता है। डाइजेस्टर टैंक में एसिड्स के कारण फाइबर्स में एसिड लगा होता है, जिसे साफ करने के लिए इन फाइबर्स को पानी में डालकर इन्हें नहलाया जाता है, मतलब इनकी धुलाई की जाती है। इस धुलाई के बाद जो फाइबर होता है वो भी ज्यादा नरम और स्मूथ हो जाता है, लेकिन अभी भी यह कागज बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये अभी भी संपूर्ण तरीके से साफ नहीं हुआ है। तो बची कुछ कसर को पूरा करने के लिए अब इन फाइबर्स की क्लोरीन मुक्त ब्लीचिंग की जाती है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरर ऑक्सीजन और पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और ब्लीचिंग के बाद ये फाइबर्स और भी ज्यादा चिकने और साफ हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है जिससे कि कागज बनने वाला है। इन फाइबर्स से उनकी क्वालिटी में और भी निखार आ जाता है, और इसके लिए इन फाइबर्स में कैल्शियम कार्बोनेट को अच्छे से मिलाया जाता है, जिससे कि पेपर का पल्प तैयार हो जाता है। लेकिन ये पल्प अभी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जिसको पतला करने के लिए लकड़ी के बाद दूसरी सबसे अहम चीज को इसमें शामिल किया जाता है, और यह है खूब सारा पानी। जी हाँ, इस प्रक्रिया में बहुत ही विशाल मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। करीब 1 किलो कागज बनाने में ही लग जाता है लगभग 100 लीटर तक का पानी। और अगर मान लीजिए रंगीन कागज बन रहा है, जो अमूमन आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए रंग भी पानी के साथ ही मिला दिया जाता है। और अब इस पूरे मिक्सचर यानी पल्प को डाला जाता है सबसे मेन मशीन में, यानी पेपर मशीन में। ये एक विशाल मशीन होती है जिसमें बहुत सारे रोलर्स लगे होते हैं, और इन रोलर्स की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि एक बढ़िया पेपर बनाने में काफी सहायक साबित होती हैं। इस मशीन के मुख्य 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला है हेड बॉक्स, जिसमें पूरा का पूरा पल्प डाला जाता है। इस हेड बॉक्स में सक्शन ब्लेड्स होते हैं जो पल्प को प्रेशर के साथ रोलर्स पर भेज देते हैं, जिससे कि अब पल्प मशीन के दूसरे भाग में आ जाता है। यहाँ पर पल्प कई रोलर्स से होते हुए निकलता है, जिससे कि उस पल्प में जो पानी होता है वो निचुड़ता रहता है और कागज का रूप लेने लगता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पल्प पहुंचता है मशीन के आखिरी हिस्से में, जो कि ड्रायर सेक्शन होता है, जिसमें गर्म रोलर्स लगे होते हैं। तो अब कागज इनमें से गुजरता है तो उसमें बची कुछ नमी भी निकल जाती है, और सूखे कागज की चादर इसमें से बाहर आ जाती है, जिसे रील में लपेटकर इसके बड़े बड़े रोल्स बना लिए जाते हैं, और बाद में इन्हें छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है और पैक करके आगे फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां इनकी नोटबुक्स, बुक्स, डायरीज जो बनाना होता है वो बनाया जाता है। ये तो पूरा प्रोसेस है
पेपर बनाने का। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है। कागज का निर्माण कपास, लिनन, घास, पुआल, गन्ना और तो और बीट्स से भी किया जा सकता है। आम जिंदगी में अगर आप ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि हम आजकल अलग अलग तरह के कागजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन लिखने के लिए अलग तरह का कागज, प्रिंटिंग करने के लिए अलग तरह का कागज और तो और हमारे पैसे यानी जो नोट होते हैं उनके लिए भी एक अलग तरह के कागज का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, है ना? और ये विभिन्न कागज पहले बताई हुई चीजों से उनकी विशेषताओं के अनुसार ही अलग अलग तरह के कागज बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। असल जो मेन चीज देखी जाती है वो है पेड़ के रेशे की लंबाई, जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि किस चीज को किस कागज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक चीज को हम रोज इस्तेमाल करते हैं जो कागज से नहीं बल्कि कपास के रेशों से बनती है, वह कागज जिस पर हमारा पैसा छपा होता है। कागजी मुद्रा यानी नोट का कागज कपास और लिनन के रेशों के विशेष मिश्रण से बनाया जाता है। नोट बनाने के लिए इस खास मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी काउंटरफिटिंग करना संभव न हो, यानी हर कोई इसे न बना सके। लेकिन अगर कोई बनाता भी है तो उन लोगों के लिए इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है जिनका काम कागजी मुद्राओं के ही इर्द गिर्द रहता है, जैसे कि बैंक वगैरह। तो यही होती है पेड़ से पेपर तक की पूरी कहानी और क्रियाक्रम। लेकिन पेपर को बनाने के लिए पेपर वेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कहें तो रिसाइकलिंग से भी पेपर बनाया जाता है। इसके लिए भी 3 चीजें हैं, जैसे कि प्री कंज्यूमर वेस्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या किसी भी कारण से कोई वेस्ट बचता है तो उसे रिसाइकिल करके अगले बैच में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद एक होता है पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट, जो कि कागज का कचरा होता है जो हम अपने कूड़ेदान में फेंक देते हैं। उन्हें अलग करके फैक्ट्री में रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। और जो तीसरी और आखिरी चीज है वो है लकड़ी का बुरादा, जो कि कारपेंटिंग वगैरह की दुकानों में आपने अक्सर देखा होगा। उस बुरादे को भी फैक्ट्री में ही भेजा जाता है जिसे रिसाइकिल्ड पेपर बनाने के इस्तेमाल में लिया जाता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी कुछ कागज का व्यापार करना है तो क्या करें और कैसे करें। तो जो हमारे प्रिंटर में शीट्स यूज होती हैं, सफेद A4 शीट्स, आप उसका व्यापार शुरू करने की सोच सकते हैं। बस आपको एक मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये एक ऑटोमेटिक A4 पेपर मेकिंग मशीन होती है जिसमें बस आपको उसमें कागज का बड़ा रोल फिट करना होता है और आपकी शीट्स खुद ही उचित लंबाई और चौड़ाई के साथ कट कर निकलती रहेंगी। और इस मशीन की कीमत 15 लाख रुपए तक होती है, लेकिन एक बार इंस्टॉल कर लिया तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन अगर आप अभी छोटे हैं तो कोई बात नहीं, सही सामग्री के साथ आप अपना खुद का पेपर बना सकते हैं। जन्मदिन या किसी खास ओकेजन पर आप ऐसे पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामग्री के लिए आप अपने माता पिता से भी मदद ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए तो कागज को रंगीन बनाने के लिए आप उसमें फूल की पंखुड़ियों को भी शामिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पर्यावरण का ध्यान रखिए और पेपर को रिसाइकिल जरूर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।